हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज का टॉपिक है स्कैम्स ऑफ एजेंट इन एमबीबीएस अब्रॉड। ठीक है, तो मैंने अभी चैनल यहाँ पे अप्रॉक्स हम आए थे 24 अगस्त को। तो चैनल मैंने जब स्टार्ट किया था तो सीन क्या था कि मैक्सिमम मैं आया था ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। तो मैं सबसे पहले बैच में आया था और मैक्सिमम जितने भी और एजेंट्स थे और कंसल्टेंसीज थी उनके एक भी किसी के बच्चे नहीं आए थे। तो क्या थी, चैनल की अच्छे व्यूज़ गए, अच्छी रीच गई। तो जो बच्चे एजेंट्स के थ्रू फंसे हुए थे या जिनके साथ कुछ मिसलीड हुआ, गलत हुआ, तो सबके बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे बच्चों के, एजेंट्स किस तरीके से बच्चों को फंसाता है, ठीक है, उससे कैसे तुम बच सकते हो। तो जनरली ना एजेंट्स का जो सिलसिला होता है वो स्टार्ट होता है जब बच्चा इंडिया में उसे अच्छी सीट नहीं मिलती है, गवर्नमेंट नहीं मिलती है और प्राइवेट वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, तो सिलसिला यहाँ से शुरू होता है एमबीबीएस अब्रॉड का। जैसे मैंने लास्ट ईयर 2023 में अपना एग्ज़ाम दिया था। तो मेरे को केरला में मिल रहा था कॉलेज, तो उसका वेट था 50-55 के करीब। तो मेरे पास था नवंबर तक, मेरे सोच रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ मैंने और सोची कि मैंने फिर अब्रॉड के बारे में सर्च किया। ठीक है, तो मैंने देखा कि हाँ, तवेर है, अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, 100 साल पुरानी है लगभग। इंडियंस बैच बहुत ज़्यादा पास आउट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो ये भी एक बार देखता हूँ। मैंने क्वेरी फिर करके देखी, तो फीस वीस देखा, सारी था चाल था 35-40 के बजट में थी तवेर। इनकी भाई थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा, फॉरेन का थोड़ा एक्सपोजर भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी जो है थोड़ा बेटर है, देख लेता हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने क्वेरीज करनी स्टार्ट करी। तुम लीड दे देते हो ना, गूगल पे सर्च कर लेते हो, तो बहुत एजेंट के कॉल आते हैं। ठीक है, मेरे साथ ये ठीक हुआ कि मैं ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के कनेक्शन में आ गया। तो हम तो जल्दी सारी चीज़ मेरे साथ, तो सारी चीज़ें सही हुई, हम अपना आ गए यहाँ पे फर्स्ट बैच में। अब आती है बात उन बच्चों की कि जो एजेंट के थ्रू ट्रैप में आते हैं। तो एजेंट का जो सबसे पहला पॉइंट है ना, एजेंट किस बेसिस पे फंसाता है। एजेंट करता है पैसे कम। अब जैसे जो मेन कंसल्टेंसी है ना, जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं, वो क्या है, जैसे एक मानो वो ले रहे हैं एक्स अमाउंट पे वो पैकेज दे रहे हैं कि आप 7 लाख रुपए दो, तो हम तवेर में हो जाएगा आपका। 7 लाख में से सब कुछ इंक्लूडेड है, कंसल्टेंसी, वन टाइम और तुम्हारा ट्यूशन फीस वगैरह, ये सारा इंक्लूडेड है। अब एजेंट क्या बोलेगा, आप मेरे को मैं 6.5 में करा दूंगा। ठीक है, तो बच्चे ना फिर के नहीं, ये पैसे कम ले रहा है, तो उसके चक्कर में बच्चे आते हैं एजेंट के चक्कर में। फिर वहाँ से प्रोसेस होता है स्टार्ट। एक बार फिर एजेंट क्या, तुमने कम पैसे बता के तुम्हें अपने पास फंसा लेगा। तुमसे क्या, रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन करा के एजेंट भाई, ये सांपों की एक बहुत प्यारी नस्ल है, इतना मीठा बोलते हैं ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। तुमसे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके 10-15 दिन में ना तुमसे कि नहीं प्रोसेस, तुम्हारा एडमिशन लेटर आ गया है। और तुमसे ऐसे झूठ झूठ बोलेंगे कुछ भी, तुम्हारा इनविटेशन लेटर अब आ रहा है, एंट्रेंस तुम्हारा टेस्ट जब होगा तो आप हमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दो। ठीक है, तो तुमसे क्या मांगेंगे, तुम्हारे 10th-12th की मार्कशीट मांग लेंगे, और तुम्हारा पासपोर्ट होगा ना तो पासपोर्ट ले लेंगे। तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे ही एजेंट के पास गए, ये समझो गेम वहाँ पे फिनिश। अब सारी चीज़ें जो एजेंट्स बोलेगा ना, जो एजेंट बोलेगा सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होगी। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे, देखो, तुम उसे पैसे भी दे चुके हो, रजिस्ट्रेशन करा लिया। ठीक है, उसके जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना सारे, वो भी उसके हाथ में है। तुम्हारे पास कोई चांस भी नहीं है कि तुम अब यूनिवर्सिटी स्विच कर सको। तुम सोचोगे भी तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट, जो मेन गेम है ना वो है डॉक्यूमेंट्स का, उसने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हड़प लिए। और तुम कितना भी ट्राई कर लो, एजेंट फिर घुमाते रहेंगे कि नहीं, तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी में है, वहाँ पे वर्क चल रहा है डॉक्यूमेंट्स पे, वो डॉक्यूमेंट्स देंगे ही नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा एक तो फर्स्ट, यहाँ पे तुम पूरे फंस चुके हो। अब एजेंट पे भी ये है, कुछ एजेंट हाँ, बच्चे के बारे में सोच के चलते हैं कि नहीं, बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए, या फिर हम समझ रहे हो कि बच्चे के साथ अच्छा करना है, कुछ गलत नहीं करना है। तो इसमें एजेंट के पास ना 2-3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि एजेंट क्या है, अपने बच्चे कलेक्ट करे, जो और फिर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो बच्चे उनको दे दे। ठीक है, सबसे अगर एजेंट के पास बच्चा गया है तो सबसे सेफ, जो सबसे सही चीज़ कर सकता है ना, वो एजेंट यही कर सकता है कि वो सारे बच्चे कलेक्ट करके किसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को दे दे। किसी क्या, जो यूनिवर्सिटी है ना उसका ऑफिशियल जो सबसे बड़ी कंपनी होती है वो एक ही होती है, वो उसको दे दे। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चे हाँ ये हैं, बच्चे को वो सारी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के खुद के जो बच्चे हैं उनको मिल रही हैं, लेकिन हाँ, बच्चे फिर भी एक सेफ साइड है।
तो सबसे मतलब जो अच्छी चीज़ कर सकता है एजेंट, वो कर सकता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आता है फिर एजेंट के पास, वो यूनिवर्सिटी में मतलब, अब जैसे तवेर में ही था, तवेर में डायरेक्ट एडमिशन भी हो रहे थे। तो क्या है, एजेंट मतलब बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन ही करा दे। वो मतलब सबसे गंदी चीज़ है। मतलब बच्चा डायरेक्ट एडमिशन पे है, बिल्कुल भी तवेर में तो लिटरली बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। क्यों सेफ़ नहीं है? क्योंकि मतलब बच्चों का जो नंबर है ना इस बार वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सीट्स का अगर रेशो देखें ना तो सीट्स का रेशो और बच्चों का रेशो इस बार मैच नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की है तवेर, ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के साथ कुछ स्कैम होगा। इसमें ये हुआ था कोरोना के टाइम पे ना, 2 साल मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स नहीं हो पाए थे। तो यूनिवर्सिटी मतलब कर लेगी, कोप अप जैसे भी करेगी डायरेक्ट एडमिशन में। मतलब एक चीज़ ये हो रहा है, एजेंट्स के पास क्या है ना, तो मतलब उनका यहाँ पे ऑफिस है ना, उनका यहाँ पे कोई सोर्स है ना, उनकी यहाँ यूनिवर्सिटी में किसी से बात होती है। मेनली होता है मतलब आए और बच्चों को हॉस्टल वगैरह है, प्राइवेट हॉस्टल जैसा भी सिनेरियो है वो दिला के, एक बार वो इंडिया गए, कनेक्शन कट, ठीक है। फिर मतलब सारी चीज़ें बच्चे को अपने आप देखनी पड़ती हैं। और अब आता है तीसरा पॉइंट एजेंट का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वो सबसे खतरनाक पॉइंट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एजेंट ना मतलब अपने हिसाब से बच्चे को, देखो डॉक्यूमेंट्स एजेंट के पास है, अब बच्चे को ना अपने हिसाब से ले जाएगा जहाँ भी लेके जाएगा। अब इसमें ऐसा है जैसे अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मतलब जो अभी चालू हुई हैं या फिर पुरानी है तो पॉपुलर नहीं है, मतलब उनमें से इंडिया का एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ। उन्हें क्या, उन यूनिवर्सिटीज़ को बच्चे चाहिए होते हैं, उनके पास बच्चे हैं नहीं। तो एजेंट्स क्या करते हैं, अब तुम्हारा माइंड वॉश करके, नहीं वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो है, वो सब है, तुम्हें मतलब देखो तुम पैसे दे चुके हो उन्हें, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में है, ठीक है। तो तुम्हारे पास कोई चांसेस भी नहीं है, वो जहाँ वो भेज रहा है तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे खतरनाक सिचुएशन वही है कि अब वो तुम्हें अपनी, जहाँ वो चाह रहा है ना वहाँ भेजे, ठीक है। एक मतलब बच्चे के साथ हुआ था अभी, पता नहीं विशाल नाम था शायद उसका। तो मतलब उसने, एजेंट ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, कंसल्टेंसी फीस ले ली 1,25 के करीब, ठीक है, वन टाइम ले लिया। और फिर तवेर में कि नहीं अब तुम्हारा नहीं हो पाएगा करके, फिर कोई उलियानॉक्स यूनिवर्सिटी करके उसे मतलब वहाँ पे भेज दिया। तो मतलब अब देखो तवेर के कंपेयर में ये सारी यूनिवर्सिटी, सही बताऊँ तो नाम सुनने में भी नहीं आए होंगे कोई, जैसे इंग्लिश हो गई, तंबोग हो गई, ये पता नहीं क्या। तुम इससे बढ़िया तो तुम आओ मत, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी, तुम आ रहे हो तो अच्छी चुनो, ठीक है। वहाँ पे तुम 2 4 5 लाख रुपए मत देखो, यूनिवर्सिटीज़ चुनो अच्छी, जो मतलब कम से कम कुछ नहीं है तो 50 100 साल पुरानी तो यूनिवर्सिटीज़ हों, एफएमजी उसका अच्छा हो, इंडियंस बैच बैच पास आउट हो चुके हों, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ चुनो तुम ऐसी। तो मतलब तुम्हारा फ्यूचर है, तुम एमबीबीएस की डिग्री करने आ रहे हो, ठीक है। तो मतलब किसी ऐसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में आ जिसका नाम ना हो, एफएमजी कुछ ना हो और बैच पास आउट ना हो, तो वहाँ पे मतलब मत जाओ। और ये और मेन ये है ना, बोलते हैं कि नहीं तुम वो सारी एब्रॉड में, सही बता रहा हूँ, मतलब जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है ना, जैसे तवेर भी अच्छी है, बहुत पुरानी है, तवेर हो गई, परम, मारी, औरनबर्ग, कजान, कजान फेडरल, ये जो सारी मतलब यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये मतलब बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। और उनके फर्स्ट अटेम्प्ट के ना, यूनिवर्सिटीज़ के जो एफएमजी है वो 40 40 50 50% के हैं, समझ रहे हो। मतलब एफएमजी साल में 2 बार होता है, तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के 40 50% के एफएमजी हो ना, तो समझ रहे हो मतलब किस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। रशिया में यूनिवर्सिटीज़ बहुत है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ना वो बहुत कम है। और मतलब ऐसा नहीं है चीज़, मतलब ये कि एब्रॉड में एमबीबीएस थोड़ी पढ़ाई नहीं है, वो नहीं है। देखो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं यूनिवर्सिटीज़ पे। जो यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ना रशिया की, मतलब वो ना वर्ल्ड में आती हैं। वो मतलब तुम ये बोल सकते हो कि इंडिया के ना, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 70 to 90% के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, उनसे मतलब हाँ पढ़ाई तो मतलब यहाँ की नेक्स्ट लेवल है। एक जो मतलब मैंने 2 3 महीने में एक्सपीरियंस किया ना, हाँ थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर इंडिया के लेवल का नहीं है लेकिन है। लेकिन हाँ भाई जो पढ़ाई है ना, एकेडमिक्स यहाँ के हैं तगड़े हैं, ठीक है, टीचर्स बहुत अच्छा फोकस करते हैं। और मेन पॉइंट ये भी है, कोई एजेंट तुम्हें बोल रहा है ना कि मतलब तुम्हारा 25 लाख में है एमबीबीएस हो जाएगी या वो हो जाएगी, भाई नहीं हो सकती रशिया में 25 में नहीं। अब थोड़ी चीज़ें मतलब फीस भी बहुत बड़ी है और इन्फ्लेशन भी मार्केट में होता है। तो जैसे अब तवेर में ही है, बोल रहे हैं कि एमबीबीएस लगभग 30 लाख में हो जाएगी, नहीं भाई, मतलब तवेर में सब कुछ आप इंक्लूड करोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं है तो 35 से 40 के बीच में तो मिनिमम है, इतना तो चीज़ें जाएंगी, ठीक है। और एजेंट के थ्रू, अब जैसे तवेर में एक सिनेरियो बताता हूँ मैं, तुम तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, जितने भी एजेंट्स के बच्चे हैं ना, बच्चों का इस बार थोड़ा नंबर ज़्यादा है। हॉस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्टल है उनमें सीट्स लिमिटेड है, ठीक है, वो बिल्कुल सीट्स के हिसाब होती हैं। अब एजेंट्स मतलब स्टार्टिंग में ट्रैप कर लेंगे कि तुम्हें सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा, वो वाला हॉस्टल मिलेगा। और यहाँ पे आएंगे, एजेंट को सही बताऊँ कोई जानता नहीं है, ठीक है।
तो फिर उन्हें क्या है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो करा देंगे, लेकिन ना उन्हें कुछ गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो जैसे बजट का ये देखते हैं, मैं ऑफिशियल के थ्रू आया था, तो हमें क्या, हमारे हॉस्टल की फ़ीस है 18,000 रुपये, 18-20 हज़ार रुपये ऐसा रूबल साल का। अब एजेंट्स का क्या है, अब मैस मतलब कहाँ कहाँ घुमाते हैं वो, मैं फिर बोल देंगे ये प्राइवेट हॉस्टल ले रहे हो तो मैस इसमें कंपलसरी होगा या वो होगा, तो मतलब लगभग 1,75,000 या फिर 2 लाख तक का बजट जाता है साल का। ठीक है, अब देखो 6 साल का लगा लो, 12 लाख रुपए। अब 1 मिनट में एजेंट वहां से तुमसे बोल के लेके आया होगा कि 30 लाख में हो जाएगा सब कुछ, अब जो कि नहीं होता है, 35-40 लगते हैं उसने। फिर यहाँ पे अब तुम हॉस्टल का भी लगा लोगे ना, तो हॉस्टल में ऐसे इंक्लूड करके 12 लाख रुपए उसने मतलब तुम्हारे सर पे वैसे टेप दिए, समझ रहे हो। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि तुमने वहां से मैस ले लिया तो तुम्हारा यहाँ पे खर्चा कम होगा। मैस मतलब इतना गंदा होता है ना, तुम महीने 2 महीने में थक जाओगे और तुम्हें खुद खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, खुद खाना बनाओगे, खाओगे पियोगे, जब मस्त रहोगे। जैसे तवेर में मानो, अब जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है ना यहाँ के, उसी के 400-500 बच्चे हैं, तो मतलब जो फिर तवेर में यूनिवर्सिटी में जो मतलब चीज़ें होंगी ना, वो कंसल्टेंसी के हिसाब से होंगी। अब जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं, सारा मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे होता है कि जैसे कोई एक कंसल्टेंसी आई, उसने पूरा यूनिवर्सिटी से अपना जो भी है, डीन से रेक्टर से सब कुछ पूरा स्टार्टिंग में ये अपना सेटअप कर लेते हैं कि हाँ क्या क्या सीन होगा, हम पूरा जो भी एडमिशन्स कराएंगे वो हम ही कराएंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्टल वगैरह हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज़ उस कंसल्टेंसी को दे देती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें मैनेज करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो और जो जितनी भी कंसल्टेंसीज होती हैं, मतलब जो ऑफिशियल होगी ना, वो क्या करेगी, पहले सबसे पहले अपने बच्चों को गवर्नमेंट दिलाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट दिलाएगी, फिर गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है तो फिर अपना प्राइवेट देगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अपने बच्चों को मतलब ऑफिशियल्स दिक्कत बिल्कुल नहीं आने देते हैं। अब एजेंट क्या भाई, मतलब एजेंट का बच्चा हर जगह परेशान होगा, यूनिवर्सिटी वर्क में होगा, मतलब हर चीज़ में इधर उधर परेशान रहे, कोई उसे दिक्कत होगी उसके पास कोई मतलब उसका काम कराने वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमें कुछ दिक्कत होती है, हमें क्या बस अपनी कंसल्टेंसी पे एक बार फ़ोन करना है कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये प्रॉब्लम है, तो मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बैकअप में जो सारी चीज़ें होंगी ना, कंसल्टेंसी के यहाँ पे ऑफिस है, वो सारी चीज़ वो हैंडल करेंगे। और एक मतलब मेन जो सबसे मतलब एजेंट्स के थ्रू आने का मतलब गलती है ना, वो ये है, देखो आज की डेट में क्या है, मतलब हर चीज़ मीडिया पे इतनी हवा है कि नहीं हमारा इंडिया क्या है, इंडिया के साथ अमेरिका का प्रेसिडेंट, हमारे रिलेशंस इतने तगड़े हैं, इंडिया इतना मतलब आ गया है। देखो सही बताऊँ ना, इंडिया मतलब अभी इन चीज़ों में है, इंडिया के पासपोर्ट की इज्जत इतनी नहीं है, पासपोर्ट इंडिया का बहुत वीक है। तुम किसी अच्छी कंट्री में जाओगे ना, तो तुम्हें मतलब तुम्हारी दाढ़ी भी बड़ी हुई है ना, तुम्हें 2-4 घंटे तो ऐसे बैठा लेंगे एयरपोर्ट के पे के इधर बैठ चल, समझ रहे हो ना। तो इंडिया के पासपोर्ट की है इतनी मतलब नहीं है, पासपोर्ट बहुत वीक है। तो मतलब उन लोग यहाँ पे ना किसी उस कंसल्टेंसी के थ्रू आओगे जो पावरफुल हो। ठीक है, उसकी एम्बेसी में अच्छी बात हो, पूरे यूनिवर्सिटी डीन रेक्टर, और यहाँ पे भी मतलब बहुत तगड़ा घुमा फिरा के ये बोल सकते हो कि कंसल्टेंसी का सिस्टम बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब रशिया में तुम्हारी जो इंडियन एम्बेसी है उनके साथ पूरा टाई अप होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में टाई अप होना चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट से अच्छा खासा रिलेशंस होने चाहिए। इंडिया में तो फिर जो इंडिया में रशियन एम्बेसी है उनके साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। ठीक है, कि जैसे उनके बच्चे को कोई भी दिक्कत आए तो हाँ है, सारी चीज़ें मतलब वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो एजेंट्स के बच्चे हैं यहाँ पे, अगर छोटी सी भी दिक्कत हुई ना, तो मतलब ये समझो पासपोर्ट वीक है, बैक टू इंडिया। ठीक है, अगर तुम अच्छी कंसल्टेंसी के बच्चे हो तो वो सारी चीज़ें कंसल्टेंसी हैंडल कर लेंगी, वो फिर बच्चों को मतलब टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंसल्टेंसी अब देखो ये है, एजेंट्स क्या है को 6.5 लाख रुपए ले रहा है, या फिर वो कंसल्टेंसी उस चीज़ के ना अगर 7 लाख रुपए ले रही है, तो मतलब वो चीज़ें वर्थ इट है। ठीक है, मतलब वो उस टाइप की सर्विस भी दे रही है, वो तुम्हें सिक्योरिटी दे रही है तुम्हारी और तुम्हारे मतलब डिग्री की। ठीक है, मजाक नहीं है कि एजेंट के थ्रू आ जाओ, अब जितने मतलब बच्चे आ रहे हैं ना कि डिग्री तुम लेके चले जाओ। और एजेंट का मतलब एक सीन ये भी है, तुम्हें देखो स्टार्टिंग में अब सपोज करो वो 6.5 लाख बता के लेके आ रहा है। ठीक है, और ऑफिशियल वो 7 ले रहे हैं। अब 2 लाख रुपए इसने यहाँ पे लाके बोल दिया गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिल रहा, अब 2 लाख रुपए आप अरेंज करो। अब 6.5 में 2 जोड़ लो, अब 8.5 तो एजेंट ने ऐसे पहुंचा दिया, समझ रहे हो। तुम्हें मतलब यहाँ पे ना ये जो धोखा होता है मेनली करते हैं इंडियंस ही इंडियन के साथ करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तवे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखो हर बच्चा आने से पहले ना रिसर्च करता है कि वहाँ के बच्चे से कनेक्ट करें या वो करें, मतलब हर चीज़ में ना ये एक ट्रैप है, हर चीज़ में इंडियंस भी मिले होते हैं। तुम तवेर के अब किसी स्टूडेंट जो पहले वीडियोस बनाते हैं या फिर जो भी हैं सीनियर, किसी से बात करोगे ना, तुम्हें मतलब वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ही मतलब तुम्हें आर्टिकल भेजेंगे या फिर भड़काएंगे।
समझ रहे हो? मतलब कोई बंदा किसी के खिलाफ भड़का रहा है, आर्टिकल्स भेज रहा है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आर्टिकल भेज रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो चीज़ें उसके दिमाग में गलत चल रही हैं। अब ना तो देखो रशिया की गवर्नमेंट पागल है, ना यूनिवर्सिटी पागल है, ठीक है, कि ऐसी कंसल्टेंसी को वो क्यों मतलब चूज़ कर रही है, ठीक है। और किसी भी मतलब एक ये वाला सीन है कि तुम किसी की बराबरी ना कर सको ना तो उसकी बदनामी शुरू कर दो। तो यहाँ पे लोग ऐसा मतलब अपने फ़ायदे के लिए ना कुछ भी कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कि नहीं ये कंसल्टेंसी के थ्रू मत आओ, इसके थ्रू आओ, एजेंट्स के थ्रू आओ, या फिर मतलब अब उनके बच्चे क्या है अभी तक फंसे पड़े हैं, ठीक है। जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर थे उनके बच्चे यहाँ पे आ गए, और ये मतलब अपने बच्चों को कैसे बोल रहे हैं, नहीं जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो नवंबर से स्टार्ट होती हैं, दिसंबर से स्टार्ट होती हैं, नहीं, जो सेशन स्टार्ट होता है ना वो सितंबर से हो जाता है। और मेनली हमारी 10 सितंबर के मतलब 10 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, और क्लासेस अच्छी चल रही है स्टार्टिंग से ही, मतलब फ्रीक्वेंसी भी अच्छी थी, ठीक है। अब क्या है हमारा क्या है, अच्छे से हमारा पूरा एग्जाम होंगे, हमारी पढ़ाई भी सारी अच्छे से होगी, ठीक है। अब जो इनके बच्चे होंगे सारे मतलब इतना फास्ट चीज़ें होंगी कुछ समझ में नहीं आने वाला, बस इनका फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे ही जाएगा। एक यहाँ हो गया, ठीक है। और दूसरा मतलब एजेंट्स में क्या है, मतलब तुम ना वहाँ से मतलब पिलने स्टार्ट हो जाओगे, एजेंट्स के बच्चे इंडिया से पिलने स्टार्ट होंगे, ठीक है। एयरपोर्ट पे वो आए ना, उनकी पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी एजेंट्स की, ठीक है। वो आपसे और तुम पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ आते आते तू पे आ जाएंगे। अब देखो कैसे हैं, अभी तक किसी ने भी तवेर में किसी ये नहीं बताया होगा। जब मैंने क्या यहाँ पे आने से पहले मैंने क्वेरी करी थी कि भैया मेरे को जैसे डॉलर्स लाने तो क्या रेट मिलेगा, एक्सचेंज में क्या, किसी ने भी ये नहीं बताया था कि 90-92 रुपये मतलब 90-92 रूबल मिल जाएंगे $1 के, ठीक है। सब मतलब हाँ है सब, देखो चलो पैसे कमाने हैं सबको, लेकिन तरीका एक अच्छा होना चाहिए। तुम बोल के ले लो, ठीक है, कि हमें इतना वो चाहिए या क्या है, मतलब सब नहीं 84 मिलेगा, 85 मिलेगा। अब हम ही एजेंट्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। मैं ही अपनी फीस लगभग मानो $3.5 लाख में लेके आता, ठीक है। तो मतलब वो 85 का डॉलर है, ठीक है। 85 मैं वहाँ से डॉलर लेके आता, मेरे को 90 रूबल मिलते हैं, ठीक है। मेरे को है 85 ही अगर मैं इन बच्चों से कराता है किसी से भी कराता मेरे को 85 ही मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब 85 रुपये पे लगभग ये 5 रुपये खा रहे हैं, ठीक है। तो 4 लाख रुपये, 3.5-4 लाख रुपये में कितना खा जाएंगे। तो ये मतलब एजेंट के थ्रू तुम आओगे ना, तुम्हें हर बंदा पेलेगा, एजेंट पेलेगा, यहाँ के स्टूडेंट पेलेंगे करेंसी एक्सचेंज में या उसमें, ठीक है। किसी अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू आओगे ना, तुम्हें मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ तुम्हें वो करा के देंगे, ठीक है। तुम्हें सिक्योरिटी रहेगी तुम्हारी और तुम्हारी डिग्री की। तो यही मतलब कंसल्टेंसी के मैंने फ़ायदे भी बता दिए, और एजेंट्स के थ्रू तुम आओगे ना उसके नुकसान भी बता दिए। आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे ना, किसी में देखो किसी को डिफेम भी नहीं करेंगे, और नाम लेके किसी को डिफेम नहीं करना, ना नाम लेके किसी की पढ़ाई करनी, ठीक है। लेकिन ये है जैसे मैं सोशल मीडिया पे हूँ, अच्छे मतलब सारे ये समझो, देखो सोशल मीडिया पे तुम बैठे हो, ठीक है, तुम्हें क्या है स्पॉन्सरशिप भी आएंगी, तुम्हें प्रमोशन कराने के लिए भी लोग बोलेंगे, ठीक है करो। उसमें क्या है, देखो तुम्हें जिस दिन पैसे का लालच आ गया ना, फिर तुम लोगों को गलत गलत चीज़ें सजेस्ट करोगे, ठीक है। तो मतलब देखो अपनी परवरिश ना ऐसी है कि मतलब घर वालों ने ये नहीं सिखाया कि हाँ कि तुम किसी के साथ धोखा करो, लड़ी करो, ठीक है। कोई नहीं है तो भगवान देख रहा है, ठीक है। आपने मतलब कभी भी देखा होगा व्लॉग्स अगर पहले देख रखे होंगे ना, मेरी वाइफ उस टाइप की है। देखो खाओ पियो मज़े करो, ठीक है। मैं खुद भी मज़े लेता हूँ, दोस्त जो भी हैं भाई वो भी पूरे मज़े में रहने चाहिए, अपना सर्कल मस्त मज़े में रहना चाहिए। और जो बंदा एक बार मेरे से कनेक्ट हुआ है मतलब वो ये फील ना करे कि यार मैं मतलब चेतन भैया से गलत कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो चलो, और तुम्हें कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। वैसे मैंने ट्राई करा है कि सारे तुम्हारे डाउट्स अपने क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और तुम्हारा कोई डाउट है तो बता सकते हो, और मैं अपना इंस्टाग्राम, ठीक है, ऊपर पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे तुम मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट हो। इंस्टाग्राम पेज ना तुम फॉलो कर लो। अब क्या है धीरे धीरे ना, जैसे हमारी यहाँ पे मेरे स्टेबल होने लग गए हम, ठीक है, कि कब खाना है क्या शेड्यूल ठीक होने लग गया, तो इंस्टाग्राम पेज भी चालू करूँगा मैं। उसमें सारी अपनी मेडिकल लाइफ होगी, तुम्हें ना पूरा रशिया में क्या मेडिकल लाइफ है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो मैसेज करना, ठीक है, इंस्टा पे कुछ भी कभी भी, मतलब तुम 24 घंटे 24x7 फ्री हो बात करने के लिए, ठीक है। चलो अपना खाओ पियो मज़े करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छी है या इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चलो मस्त, बाय, सो जाओ तुम भी।